डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शो एकेडमी। आज जो वर्कशीट आप लोगों के सामने आई है, ये आई है वर्कशीट नंबर 22 और मैथ्स की है, क्लास 7th के लिए है और ये 10 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इसमें बेटा पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में, जो आप लास्ट वीक पढ़ी। तो पिछले हफ्ते आपने सिमेट्रिकल फिगर्स और लाइंस ऑफ सिमेट्री पढ़ी थी और अब है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। रोटेशनल सिमेट्री, सबसे पहले देखिए, सम पिक्चर्स लुक सिमेट्रिकल बट यू डू नॉट फाइंड एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ चीज़ें जो है सिमेट्रिकल दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है कि उसके दो हिस्से करने पर बराबर समान भागों में बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। नो फोल्डिंग कैन हेल्प टू हैव कोइंसिडेंट हाफ्स, मतलब किसी तरह से फोल्ड करने पर उसकी जो आधे आधे हिस्से बनेंगे वो ओवरलैप नहीं करता एक दूसरे को। हाउएवर बाय रोटेशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट द पिक्चर लुक एग्जैक्टली द सेम, लेकिन जब हम उसको रोटेट करेंगे किसी फिक्स पॉइंट से तो वो जैसे पहले थी वैसे ही दिखाई देती है। तो किसी ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट करते हैं तो उसकी शेप और साइज़ बिल्कुल नहीं बदलता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो रोटेट करता है वो एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करता है। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन, और जिस एंगल से वो रोटेट करता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। समझ गए, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये घड़ी की बात करें तो जो घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो कैसे मूवमेंट करती है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है उससे क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की सुई उल्टी दिशा में मूवमेंट करेगी जिसमें कि नॉर्मली नहीं करती, तो उससे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि सीधी दिशा में अगर घड़ी की सुइयाँ घूम रही है तो उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर वो उल्टी दिशा में घूम रहे तो उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और ये आपको हमेशा याद रखना है कि हर एक रेगुलर पॉलीगन में लाइन्स ऑफ सिमेट्री उतनी ही होती है जितनी कि इसकी साइड्स होती है। ये आप पिछले हफ्ते की वर्कशीट में समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है। ये आप लोगों को एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर को की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो आप लोगों को पता है कितनी होती है, 4, ठीक है। स्क्वायर में जो है लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होती है और 4 ही इसकी जो है ऑर्डर है, ठीक है। 4 ही इसका ऑर्डर होता है, जितनी इसकी साइड्स होती है ऑर्डर उतने ही होते हैं। मतलब कि 90 डिग्री का एंगल इस कॉर्नर बना है, उसको हम एक बार टर्न करेंगे यहाँ हो जाएगा, फिर टर्न करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, फिर एक बार टर्न करेंगे, घुमाना है यहाँ से पकड़ कर, तो घुमाना है एक बार, फिर 2 बार, इस तरह से 90 पर घुमाएंगे तो चौथे वाले उस पे नंबर पे वो पहले जैसा बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और तो इसकी जो ऑर्डर आया है, रोटेशन ऑर्डर, वो आता है 4। और देखो, रोटेट द स्क्वायर शीट अबाउट द सेंटर रोटेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट कवर्स इटसेल्फ एग्जैक्टली इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो एक कंप्लीट रोटेशन वो कितनी जो अपनी जो पार्ट्स है उसको वो करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन, मतलब कितनी बार में वो अपनी सेम पोजीशन पर आ जाएगा, सिंपल भाषा में ये हम कह सकते हैं। तो उसके बाद फाइंड द एंगल थ्रू विच इट इज़ रोटेटेड, और किस एंगल से इसको रोटेट किया जा रहा है वो बताइए। 90 डिग्री से घुमाया जा रहा है ना, इसको 90 डिग्री के एंगल से इसको घुमाया जा रहा है, आधा आधा करके घुमा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे 90 डिग्री था, इसको थोड़ा सा हमने इस तरह से यहाँ हो गया तो 90 पे घुमा रहे, तो एंगल ऑफ रोटेशन इसका कितना आया, इसका आया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस चीज़ में, इस वर्कशीट में आज हम एक तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन पढ़ने वाले हैं और एक एंगल ऑफ रोटेशन निकालने वाले हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए फुल टर्न रोटेशन हैज़ अ डिग्री मेजर्स 360 डिग्री। जब पूरा कोई फिगर पूरी कंप्लीट घूमकर अपनी सेम पोजीशन पर आ जाती है तो उसका जो कंप्लीट रोटेशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो आधे टर्न का आप बता सकते हो क्या होगा, मतलब कि अगर कोई चीज़ ऐसे करके या आधी घूमती है, यहाँ तक घूमी, तो उसका जो है एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा बताओ, 180 डिग्री का, ठीक है। और उसका क्वार्टर यानी कि 1/4 कितना होगा, तो कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, समझ गए। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, सम शेप्स हैव ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ शेप्स ऐसी होती है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ही होती है। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होती है। एंड सम हैव बोथ, और कुछ फिगर्स ऐसी होती है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल सिमेट्री भी होती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों को ये कहा गया है कि अपने डे टू डे लाइफ में से ऐसी एग्जांपल्स ढूंढनी है जिसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइफ में यहाँ पर, जिससे कि ट्रायंगल है, सर्कल है, ये अल्फ़ाबेट्स कोई भी ले सकते हो, तो उन सब का कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है शेप। अगर ये वाला टेबल आप लोगों को सेकंड नंबर ये टेबल कंप्लीट करना है। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है 4, और जो सेंटर ऑफ रोटेशन है उसका है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी कि इस तरह से स्क्वायर होता है तो इसके मिड पॉइंट से, साइड्स के मिड पॉइंट से जो काटती है या डायगनल्स से जो काटती है लाइंस, उस पे उससे जो है लाइन ऑफ सिमेट्री उस सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ रोटेशन इसका ये पॉइंट बनता है। ठीक है, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। ठीक है, ऐसे करके और इसकी अपोजिट साइड से जो मिड पॉइंट मिलता है वो उसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है 4, तो इसका ऑर्डर भी 4 आएगा। ठीक है, और तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, कैसे निकालते हैं, 360 में से जितना ये हम करते हैं, जितनी ऑर्डर आया उसको डिवाइड कर दो तो उससे निकलता है एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके जो बॉक्सेस है ये भरते हैं। Z बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं बनेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे नील। हम क्या लिखेंगे, NIL, नील। नील मतलब एक भी नहीं बनेगी। ठीक है, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेंटर। क्या है, सेंटर। यहाँ पे आप सेंटर लिख दोगे, यहाँ लिखोगे सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल, देखो सेंट्रल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें कितना आएगा बेटा, इसका आएगा 2। तो अगर इसका रोटेशन 2 आया है तो इसका जो ये है एंगल ऑफ रोटेशन इसका कितना होगा, इसका होगा 180 डिग्री। ठीक है, 2 बार घुमाएंगे 180 180 से। अब एस का बताओ लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी एस में, कोई कुछ नहीं बनेगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से नील। उसके बाद इसका सेम वही है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एस, सेंट्रल पॉइंट ऑफ जेड, सेंट्रल पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितनी आएगी इसमें 2। उसके बाद इसका कितना आएगा बेटा, इसका भी 180 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद है अल्फ़ाबेट ई का कितना बनेगा 1। ठीक है, इसका कितना बनेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री 1, और सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इसका क्या होगा बेटा, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ई, इसका लिखेंगे सेंट्रल पॉइंट ऑफ ई। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ ई। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसमें कितना बनेगा बेटा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका ई का 0 बनेगा। ठीक है, और इसका जो है इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो बनेगा आपका 180 डिग्री। इसका बेटा ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, उसके बाद सर्कल के तो इन्फिनाइट बनेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसके तो बन जाएंगे इन्फिनाइट। ठीक है, और इसका फिर लिखेंगे हम सेंट्रल पॉइंट ऑफ सर्कल का सेंट्रल पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ सर्कल। उसके बाद इसका ऑर्डर कितना आएगा बेटा, इसका सर्कल का ऑर्डर आएगा आपका इन्फिनाइट। ठीक है, तो इसको तो हम जितनी मर्जी बार घुमाएं सेम पोजीशन पर ही आएगा। और इसका जो एंगल है, एनी एंगल, कोई भी इसका एंगल हो सकता है, 90 से घुमा सकते हो, और कोई इसका लिख दो एनी एंगल। ठीक है, कोई भी एंगल इसका हो सकता है, यहाँ पर इसका आएगा एनी एंगल। ठीक है, ये लास्ट वाले में ये आएगा। ठीक है बेटा, ये आपका क्लियर हो गया। और आगे चलते हैं, यहाँ पर ये है आपका काम। चलिए अब हम अपना ये जो है काम जो कॉपी में करना है ये कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये फिगर्स दी गई हैं, इन फिगर्स को आपको देखना है और बताना है इनमें से किसका ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर किसका एक से ज़्यादा है। अब देखो ये है तो इसका 4 है, इसमें 3 है, इसमें बेटा 0 है।
ठीक है, ये ई की तरह ही है। अभी हमने ई का किया था ना कि ई का जो है लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है, लेकिन इसको जो है अगर हम किसी तरह से रोटेट करेंगे तो वापस उसी पोजीशन पे ये नहीं आ पाता। ठीक है, वो क्या ये इसीलिए इसकी जो ये है हमारा जो है ये रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसका 0 मिलता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कितनी है बेटा, इसकी कितनी मिलेगी, इसका आपका आ जाएगा 2 और इसमें 3 और इसमें 4 आ जाता है। तो ये सब लिख देना आप लोग कि रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर इसकी कितनी है, हर किसी के आगे ये ज़रूर लिखना। मैं एक लिख कर बता देती हूँ, जैसे ए मैं लिख रही हूँ, ए का ये फिगर बनाना, फिर उसके बाद ए में ये लिखना रोटेशनल सिमेट्री, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ ऑर्डर इक्वल टू कितना है इसका, फर्स्ट का ए का 4। तो ऐसे ही आप लोग ए बी सी डी ई एफ तक सबका लिखेंगे और उसके बाद आप लोग आंसर जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे लास्ट में कि ऑल द देखिए ऑल द above figure except C, ठीक है, except C has more than one rotational symmetry of order, ये लिखना आगे more than one rotational, ठीक है, rotational symmetry of ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से करना है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। पहले फिगर बनानी है हर एक की, फिर उसका हर एक का रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर लिखना है और उसका जब सबका लिख लोगे तो लास्ट में ये लाइन आपको लिखनी है कि दी हुई फिगर में से सिर्फ सी को छोड़कर बाकी सबका जो है ऑर्डर एक से ज़्यादा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है रोटेशनल सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बतानी है हर एक फिगर की। ऐसे कैसे, इसको भी इसी तरह से करेंगे, पहले ए की फिगर बनाएंगे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग अच्छे से प्रॉपरली लिखेंगे। तो ए की कितनी है बेटा, ए की आपकी मिलेगी 2। ठीक है, ए की है 2। उसी तरह से फिर बी लिखेंगे, बी की फिगर बनाएंगे और बी में भी आप यही सेंटेंस लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, बी के लिए लिखेंगे, इसकी कितनी बन जाएगी बेटा 2। ठीक है, इसी तरह से सी की, डी की, ई की, एफ की, सबके साथ में ये सेंटेंस ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद ऑर्डर लिखेंगे। तो मैं सबका ऑर्डर बता देती हूँ, बाकी का आप लोग कॉपी में खुद करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट में जो ऑर्डर है बेटा, इसमें 2 है और इसमें जो है आपका, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 आएगा। ये आप चाहे तो इनकी पंखुड़ी इसकी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 है तो इसको हम 4 बार जो है घुमा सकते हैं। इसमें 3 साइड्स है तो इसको हम 3 बार घुमा सकते हैं, इसको 4 बार घुमा सकते हैं, इसको 5 बार, इसको 6 बार और इसको 3 बार। ठीक है, ये इनकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री आ गई है। ठीक है, आप लोग कंप्लीट, जैसे मैंने बताया ए और बी में आप लोग कंप्लीट पहले फिगर बनाएंगे, फिर कंप्लीट सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, फिर इक्वल टू लिखेंगे, जैसे कि सी का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री सी का कितना है 3। तो इसी तरह से आप लोगों को एच तक सारे क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल प्रॉपरली अपनी कॉपीज़ में। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, वर्कशीट्स आप लोगों को करने में मज़ा आ रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वर्कशीट्स का सॉल्यूशन आप लोगों तक इसी तरह से पहुँचता जाए। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आप तक आ जाए। सो टिल नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वर्कशीट, गुड बाय फ्रॉम हियर, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग माय डियर लर्नर्स। थैंक यू सो मच।